एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने कंप्यूटर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को शुरू किया था। उसमें हमने लगभग 80 इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रश्नों को कवर कर लिया था तथा यह कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 है। इसमें हम कुछ और आज बेहतरीन कंप्यूटर के प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई आपकी होती है बिट्स प्रति सेकेंड। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। WWW का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है दिया गया, और कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहा जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा। ये तो थोड़ा सा रिपीट हो गया क्या? हाँ, यहाँ से है आपका। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो J.S. किल्बी के द्वारा। किसके द्वारा? तो J.S. किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो है विकास किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो आप याद कर लीजिएगा, सिलिकॉन की परत होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आप याद कर लीजिएगा, आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय जो आपका डिस्क होता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे हम मापते हैं? तो बिट में मापते हैं। आप याद कर लीजिएगा कि कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई होती है वह बीट में मापी जाती है। और मेगाबाइट में हम क्या मापते हैं? तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता जो होती है उसको हम मेगाबाइट में मापते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है। और अगला क्या है, 1024 बाइट आपका कितने के बराबर होता है? तो आपका जो 1024 बाइट होता है यह आपका हो जाएगा किसके के बराबर? तो यह आपका 1 KB के बराबर होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे पूरा मान मैंने एक ही जगह पर लिख दिया है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये मान आपके एग्जाम के लिए है। तो आपका 1 बाइट में आपका 8 बिट्स होता है। आप याद कर लीजिएगा, 1 बाइट में आपका 8 बिट्स होता है। वहीं 1 KB में आपका 1024 बाइट होता है। 1 MB में आपका 1024 KB होता है। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, 1 MB में 1024 KB मतलब किलो बाइट। 1 GB में आपका 1024 MB होता है। 1 TB में आपका 1024 GB का मतलब होता है आपका गीगाबाइट से, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, और KB का मतलब होता है किलो बाइट। 1 PB का हो जाता है आपका 1024 TB। इसके बाद 1 EB आपका बराबर होता है 1024 PB के। इसके बाद 1 ZB, यहाँ पे ZB है, तो एक जो आपका ZB होता है यह आपका बराबर हो जाता है 1024 EB के। इसके बाद आपका जो 1 YB होता है, किसके बराबर होता है? तो 1 YB आपका बराबर होता है 1024 ZB के। तो ये मान आपको याद रखना है। यहाँ पे जो PB है, EB है, ZB है, YB है, इसका पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए। YB को हम बोलते हैं योटाबाइट, JB को हम बोलते हैं जेटाबाइट, EB को हम बोलते हैं एक्साबाइट, PB को हम बोलते हैं पेटाबाइट, और TB को हम बोलते हैं टेराबाइट। इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं MB को मैंने बता दिया था, MB को हम मेगाबाइट बोलते हैं, KB को किलोबाइट बोलते हैं, और GB को गीगाबाइट, और TB को आपका हो जाएगा टेराबाइट। तो ये मान आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है? तो कंप्यूटर की जो भाषा है जावा, इसका आविष्कारक माना जाता है और सन माइक्रो सिस्टम को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सन माइक्रो सिस्टम। और ये आविष्कारक हैं आपके, और किसके? तो कंप्यूटर भाषा जो जावा है इसके आविष्कारक आपके हैं सन माइक्रो सिस्टम। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम कंप्यूटर की भाषा आपकी फोर्ट्रॉन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम कंप्यूटर की भाषा आपकी है फोर्ट्रॉन है। इसके बाद किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल का जो इस्तेमाल है वह वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कोबोल का जो इस्तेमाल होता है वह वाणिज्यिक कार्यों में होता है। और भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में कहते हैं बेंगलोर को। आप याद कर लीजिएगा। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो बेंगलोर को कहते हैं। और भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था आपका सिद्धार्थ। इंपॉर्टेंट है। IBM का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का पूरा नाम।
भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत और डाकघर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में था। भारत का प्रथम जो कंप्यूटरीकृत डाकघर था यह नई दिल्ली में था। इसके बाद भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत जो है आरक्षण व्यवस्था कहाँ पर लगाई गई थी? तो नई दिल्ली में लगाई गई थी। अगेन दोनों का राइट आंसर नई दिल्ली होगा। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर भी नई दिल्ली में है और भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो ये भी नई दिल्ली में लगाई गई थी। CAD का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है आपका CAD का पूरा नाम। अनुपम क्या है? तो अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है और तथा यह एक प्रकार की परियोजना है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अनुपम क्या है? तो आपका एक सुपर कंप्यूटर है, आप याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बाइट होती है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे बाइट होती है। कौन सी परियोजना जो है यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो सुपर कंप्यूटर परियोजना आपकी है अनुपम, यह विकसित की गई है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग के लिए जो है टैली का इस्तेमाल किया जाता है। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आप याद कर लीजिएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है पूरा नाम होता है किसका? तो आपका ALU का। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर आपका डिजिटल कंप्यूटर, आप याद कर लीजिएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर आपका है वो है डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था आपका सी ब्रेन था। इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला जो कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था सी ब्रेन। GUI का पूर्ण रूप हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का पूरा नाम हो जाएगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके बाद LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये पूरा नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी इनसे प्रश्न देखने को मिला है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं कितने के 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं आपकी मेगा बाइट्स, आप इसे याद कर लीजिएगा। ये सभी आज के जो मैक्सिमम प्रश्न हैं आपके लुसेंट की बुक से उठाए गए हैं। तो लुसेंट पब्लिकेशन की जो MCQs वाली बुक है उसी बुक से जो है आज के मैक्सिमम प्रश्न लिए गए हैं तथा ये सभी मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न हैं लुसेंट की बुक के, तो इनको आप याद कर लीजिएगा जरूर से। और इसके बाद पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली जो कंप्यूटर भाषा थी, तो पहली आपकी कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी फोर्ट्रॉन, आपको याद रखना है। फोर्ट्रॉन जो थी यह पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पेन ड्राइव क्या होती है? तो पेन ड्राइव आपकी एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक होती है, तो आप याद कर लीजिएगा। एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक होती है पेन ड्राइव। कंप्यूटर की भाषा में 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो कंप्यूटर की भाषा में 1 MB में आपका 10,48,576 बाइट होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 10,48,576 बाइट। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? तो आप याद कर लीजिएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था वैक्यूम ट्यूब, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। टेक्स्ट जो आप लिखते हैं तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कर्सर के नाम से जानते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। टेक्स्ट में आपकी जो पोजीशन दर्शाने वाला जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है उसको हम कर्सर के नाम से जानते हैं। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में आप याद रखिएगा। और कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? तो जो मॉनिटर होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। कल मैंने आपको आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था, तो आपको आउटपुट डिवाइसों के बारे में और इनपुट डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो जेरॉक्स के द्वारा जो है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विकसित किया गया था, बनाया गया था। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसको हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क
में और नेटवर्क जो होता है इसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। एक निबल जो होता है कितने बिट होते हैं, तो एक निबल आपका होता है 4 बिट के बराबर होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एक निबल जो होता है यह कितने बिट के बराबर होता है, तो एक निबल जो आपका होता है यह आपका 4 बिट के बराबर होता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, डेटा शब्द का बहुवचन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। तो डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है, तो यह डेटम का बहुवचन है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है, तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को हम कहते हैं वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं, तो इसको हम वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। क्रोम, सफारी, ओपेरा ये सभी क्या हैं, तो ये सभी आपके वेब ब्राउज़र हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है, क्रोम, सफारी, ओपेरा ये आपके वेब ब्राउज़र हैं। कंट्रोल की, शिफ्ट की और आल्ट जो की होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इनको अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहा जाता है। पहले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था, तो पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। इसके बारे में आपको याद रखना है, पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1950 के दशक में इंटरनेट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो 1950 के दशक में इंटरनेट की जो शुरुआत है की गई थी विंट कर्फ के द्वारा, तथा इन्हीं को जो है इंटरनेट का पिता भी माना जाता है। तो विंट कर्फ आपको याद रखना है। FTP का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो FTP का पूरा नाम क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का पूरा नाम क्या होता है, तो SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह जो आपका SMTP होता है यह ईमेल के ट्रांसमिशन को जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ईमेल के ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो SMTP करता है। और SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, VPN का पूरा नाम क्या होता है, तो VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। MAN का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बारे में आप याद रखिएगा। WAN का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो ये पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वेब ब्राउज़र में जो इनकॉग्निटो मोड होता है, तो इनकॉग्निटो मोड से आशय क्या होता है, तो यह आपका एक निजी मोड होता है। जैसे आप याद कर लीजिएगा, इनकॉग्निटो मोड से आशय होता है निजी मोड से। तो इसके बारे में आपको याद होगा, सभी के द्वारा इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल किया गया होगा, सभी लोग करते भी होंगे। तो यह एक प्रकार का निजी मोड होता है इनकॉग्निटो मोड। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रश्नों को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।